दोस्तों, राहुल नाम का एक लड़का होता है। इसकी उम्र लगभग 21 साल के करीब थी। यह लड़का किसी काम से अपनी मौसी के घर गया हुआ था। राहुल पहली बार जब अपनी मौसी को देखता है तो देखता ही रह जाता है और पहली ही नजर में अपनी मौसी को दिल दे बैठता है, क्योंकि उसकी मौसी जो थी वह देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। अब राहुल जिस काम के लिए अपनी मौसी के घर गया था, उस काम को पूरा करने के बाद वहां से वो आने लगता है। लेकिन राहुल के मन में ये बात आती है कि यार, अगर आज मेरी मौसी मुझे अपने घर पर रोक लेती है तो मैं अपनी मौसी के साथ मिलकर ही रहूंगा। लेकिन दोस्तों, उसकी जो किस्मत थी वह साथ देती है और वह जैसे ही अपनी मौसी के घर से वापस अपने घर की तरफ आने लगता है तो उसकी मौसी उसे रोक लेती है और उससे कहती है कि आज तुम रुक जाओ, कल सुबह चले जाना, मैं तुम्हारी मां से बात कर लूंगी। उसके बाद वह लड़का बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वहीं पर अपनी मौसी के घर पर रुक जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे शाम हो जाती है। फिर रात का खाना पीना खाते हैं और कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अब दोस्तों, उसकी जो मौसी थी वह घर पर अकेली थी, तो वह एक ही कमरे में सो जाते हैं। लगभग रात के 12 बजे के करीब वह लड़का उठता है और अपनी मौसी से कहता है कि मौसी, मेरा मन कर रहा है। और उसके बाद वह लड़का अपनी मौसी को पकड़ता है और उसके साथ कुछ ऐसा करने लगता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हां दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं वो कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में आपके नाम हम ले सकें। घटना राजस्थान के अलवर जिले की है। वहां पर एक राहुल नाम का लड़का होता है। इसकी उम्र 21 साल के करीब थी। दोस्तों, राहुल अभी अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहा था। लगभग शाम का समय था, करीब 4-5 बज रहे होंगे। अचानक राहुल की मां के पास राहुल की मौसी का फोन आता है। राहुल की मौसी कहती है कि अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई है और मुझे अस्पताल ले जाने वाला कोई नहीं है। तुम ऐसा करो, राहुल को मेरे पास यहां पर भेज दो। अब जो राहुल की मां होती है वह अपनी बहन से मना भी नहीं कर पाती, क्योंकि जो उसकी बहन थी वह उससे ज्यादा दूरी पर नहीं थी और उसे पता था कि मेरी बहन का जो पति है वह घर पर नहीं है। तो जो राहुल की मां होती है वह राहुल से कहती है कि तुम्हारी मौसी की अचानक से तबीयत खराब हो चुकी है और तुम ऐसा करो, उसका इलाज कराकर वापस आ जाना। अब जो राहुल होता है वह बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसके बाद अपनी बाइक निकालता है और अपनी मौसी के घर निकल जाता है। दोस्तों, राहुल अपनी मौसी से आज पहली बार मिलने वाला था, इसलिए वह बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। लगभग 20 मिनट के बाद वह अपनी मौसी के घर पहुंच जाता है। दोस्तों, राहुल जब अपनी मौसी को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि जो उसकी मौसी थी वह देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। राहुल ही नहीं, बल्कि कोई भी अगर उसे एक बार देख ले तो देखता ही रह जाए। दोस्तों, राहुल अपनी मौसी को देखे जा रहा था। उसके ऊपर से नजरें वह हटाता ही नहीं है। उसकी मौसी कहती है कि राहुल, क्या हुआ, कभी औरत नहीं देखी है क्या? तो इस बात को सुनकर राहुल कहता है कि मौसी, औरत तो मैंने बहुत देखी है, लेकिन आपके जैसा नहीं देखी है। इस बात को सुनकर जो राहुल की मौसी होती है वह हंसने लगती है और कहती है कि राहुल, तुम भी बड़े मजाकी हो। अब दोस्तों, मैं आप सभी को राहुल की मौसी के बारे में थोड़ा कुछ बता देता हूं। राहुल की मौसी का नाम रेखा होता है और अगर मैं उसकी उम्र की बात करूं तो उसकी उम्र लगभग 25 साल के करीब है और राहुल की मौसी के अभी तक कोई बच्चा भी नहीं था। दोस्तों, राहुल के जो मौसा जी थे वह दिल्ली में रहकर एक कंपनी में काम किया करते थे, जो महीने में लगभग 1-2 बार ही घर पे आते थे। उसके बाद जो राहुल की मौसी होती है वह राहुल को अपने घर के अंदर ले जाती है और राहुल के लिए चाय बनाती है और दोनों बैठकर चाय पीने लगते हैं। फिर जो राहुल होता है वह अपनी मौसी से पूछता है, क्या हुआ मौसी, तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया है? आपकी तबीयत को क्या हो गया है? उसके बाद जो उसकी मौसी होती है वह कहती है कि पता नहीं, राहुल अचानक से बुखार चढ़ गया है
और मुझे अस्पताल ले जाने वाला यहां पर कोई नहीं था, और तुम्हारे मौसा जी भी अभी बाहर हैं, इसलिए मैंने तुम्हारी मां को फोन किया। उसके बाद तुम्हारी मां ने तुम्हें यहां पर भेज दिया। राहुल कहता है कि कोई बात नहीं मौसी, ये तो मेरा फर्ज है। उसके बाद जो राहुल होता है वह अपनी मौसी से कहता है कि चलो मौसी, पीछे में लेट हो जाऊंगा, क्योंकि टाइम 5 बज गए हैं शाम के, और अगर मैं वापस घर जाऊंगा तो मैं लेट हो जाऊंगा। इस बात को सुनकर जो राहुल की मौसी होती है वह कहती है कि ठीक है, हम अभी चलते हैं। उसके बाद वह दोनों बाइक निकालते हैं और पास के अस्पताल में जाकर राहुल अपनी मौसी का इलाज कराता है। मौसी को बहुत ही ज्यादा बुखार था और उसे कुछ दवाई दिलाकर राहुल वापस मौसी के घर आ जाता है। लगभग 7 बज गए थे वापस आने में। दोस्तों, राहुल का तो मन था वहां पर रुकने का, क्योंकि राहुल के मन में यह चीज थी कि अगर आज कैसे भी करके मौसी के घर रुक जाता हूं तो मैं मौसी से बातचीत करके ही रहूंगा। लेकिन राहुल अपनी मौसी से डायरेक्ट ये बात नहीं कह सकता था। अब राहुल कहता है कि ठीक है मौसी, अब मैं जा रहा हूं, अंधेरा काफी हो गया है। इस बात को सुनकर जो राहुल की मौसी होती है वह कहती हैं कि तुम रहने दो, आज यहीं पर रुक जाओ, कल सुबह जल्दी यहां से निकल जाना, मैं तुम्हारी मां से बात कर लूंगी। इस बात को सुनकर जो राहुल होता है वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वह अपनी मौसी से कहता है कि ठीक है मौसी, तुम मेरी मां से बात कर लो, अगर वह कह देगी तो मैं यहीं पर रुक जाऊंगा। उसके बाद जो राहुल की मौसी होती है वह राहुल की मां के पास फोन करती है और उसे बताती है कि हम इस तरह से लेट हो गए और काफी रात भी हो चुकी है, मैं राहुल को कल सुबह भेज दूंगी। अब राहुल की मां कहती है कि ठीक है, अगर लेट हो गया तो कल सुबह आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों, राहुल बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसके मन में तो बस एक ही बात थी कि आज मैं अपनी मौसी से मिलकर ही रहूंगा, क्योंकि मौसी घर पर अकेली है और मैं मौसी के साथ अपनी इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। धीरे धीरे रात हो जाती है, लगभग रात के 9 बज जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद वह कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अब दोस्तों, वह एक ही कमरे में सोने के लिए जाते हैं, क्योंकि राहुल की जो मौसी थी वह घर पर अकेली थी, उसके मौसा जी वहां पर थे नहीं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ही कमरे में सोया जाए, और वह एक ही कमरे में सोने के लिए चले गए। दोस्तों, राहुल अब थोड़ी देर मोबाइल चलाता है और फिर सोने की कोशिश करता है, लेकिन अब जो राहुल होता है उसको नींद नहीं आती है। वह सोचता है कि यार कुछ ना कुछ किया जाए, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। अगर आज यह मौका निकल जाएगा तो मुझे लगता नहीं कि यह मौका दोबारा मुझे मिलेगा। तो राहुल कुछ विचार लगाता है और वह जिस बेड पर सो रहा था वहां से वो उठता है और अपनी मौसी के बेड पर जाकर बैठ जाता है और अपनी मौसी के कानों में धीरे से कहता है, मौसी मेरा मन कर रहा है। उसकी मौसी रेखा जगी हुई थी और वह सारी बातें सुन रही थी, लेकिन वह सोने की नाटक कर रही थी। लेकिन दोस्तों, आपको बाद में पता चलेगा कि उसकी जो मौसी थी वह क्या चाह रही थी। जब राहुल 2-3 बार अपनी मौसी से कहता है कि मौसी मेरा मन कर रहा है, लेकिन जो उसकी मौसी है वह कुछ भी नहीं कहती है। अब राहुल जोर से उसके कानों में चीख कर कहता है कि मौसी मेरा बहुत मन कर रहा है। उसके बाद जो उसकी मौसी होती है वह खड़ी हो जाती है और कहती है कि किस चीज का मन कर रहा है। तो राहुल अपनी मन की बात बता देता है कि मौसी, जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैंने अपने मन में ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपसे मिलकर ही रहूंगा। अब दोस्तों, उसके बाद जो राहुल होता है वह अपनी मौसी के हाथों पर स्पर्श करता है, लेकिन उसकी मौसी बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पा रही थी और ना ही वह कर रही थी। धीरे धीरे राहुल इतना आगे बढ़ जाता है कि अपनी मौसी को गलत तरीके से छूने लगता है। तब उसकी मौसी कहती है कि राहुल, इतनी भी जल्दबाजी मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हें यहां पर इसीलिए रोका है, क्योंकि जब तुमने मुझे पहली बार देखा था और मुझे तुम देखते रह गए थे, उसी पल मैं समझ गई थी कि तुम्हारा जो मन है वह कहां पर जा रहा है। फिर राहुल अपनी मौसी से कहता है कि आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे। तो उसकी मौसी रेखा कहती है कि पहले बताकर क्या करती, मैं तुम्हें आज इसीलिए यहां पर रोका है। अगर तुम इतनी देर में नहीं आते तो मैं खुद तुम्हारे पास जाने वाली थी। उसके बाद दोस्तों, राहुल को फुल छूट मिल जाती है। राहुल अपनी मौसी के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसके के साथ अश्लील हरकतें करने लगते हैं। फिर रेखा अपने और राहुल के सारे कपड़े उतार देती है और दोनों बिल्कुल निर्वस्त्र हो जाते हैं।
राहुल अपनी मौसी की गोरे गोरे जिस्म को देखकर काफी उत्तेजित हो जाता है। उसके अंदर काफी उत्तेजना करने लगती है। उसका प्राइवेट पार्ट एकदम से अकड़ जाता है। उस पर जोश की लहरें हावी हो जाता है। वो यह भूल जाता है कि सामने कौन है। वह आगे बढ़ता है, दोनों हाथों से अपनी मौसी को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। वह उससे छेड़छाड़ करने लगता है। उसकी मौसी रेखा भी कोई विरोध नहीं कर रही थी। राहुल काफी उत्तेजित हो जाता है और अपनी मौसी के साथ संबंध बनाने लगता है। राहुल का यह पहला चांस था। वो पहली बार किसी औरत से संबंध बना रहा था, इसीलिए वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि उसकी मौसी की हालत खराब हो जाती है। इन दोनों की खूबसूरत सिस्कारियां पूरे रूम में गूंज रही थीं। रेखा भी राहुल का भरपूर साथ दे रही थी। लगभग 1 घंटे तक यह दोनों संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो यह दोनों बैठकर चाय नाश्ता करते हैं और फिर राहुल अपनी मौसी के घर से वापस जाने लगता है। तभी उसकी मौसी रेखा कहती है कि राहुल घर में आते जाते रहना। तो राहुल कहता है कि ठीक है मौसी, जब भी आपको कोई दिक्कत हो, जरूरत हो, आप मुझे बुलाया करो, मैं आपके पास तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। दोस्तों, इस तरीके से रेखा को जब भी मौका मिलता है वह राहुल को अपने घर बुलाती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करती है और अपने तन की प्यास बुझाती है। दोस्तों, इस तरीके से आज के जमाने में कुछ ऐसा ही हो रहा है। पता नहीं कब क्या हो जाए, किसकी नीयत किस पर खराब हो जाए, ये कोई नहीं कह सकता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। दोस्तों, जाते जाते सतीश कुमार